गुड मॉर्निंग। मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो हम पिछले दिन मान भूगोल का अध्याय 3 ग्लोब, अक्षांश और देशांतर के बारे में पढ़े थे। आज हम अध्याय 4 मानचित्र के बारे में पढ़ेंगे। हम अध्याय 3 का एक और बताने भूल गए थे हम। ये ग्लोब है ना। ग्लोब में ये अक्षांश रेखा है ना, 181। इसमें देशांतर रेखा है 360। ये अगर एक तरफ से एक ही ग्लोब में इस तरह का खींचा जाए तो एक प्रकार का ये जाल बन जाता है। क्या बन जाता है? जाल। तो इस ये जो जाल है इसको हम लोग क्या कहते हैं? इस जाल को हम लोग ग्रिड कहते हैं। ग्रिड, ग्रिड, ठीक है। अब आज हम लोग मानचित्र के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करें। तो ग्लोब जो होता है वो पृथ्वी का अध्ययन के लिए उपयोगी होता है। जो ग्लोब होता है ना, ये ऐसे एक ग्लोब है। ठीक है, ये ग्लोब पृथ्वी के अध्ययन के लिए काफी उपयोगी होता है। पृथ्वी के किसी विशेष भाग को, जैसे देश, राज्य, जिला, गांव, शहर, विशेष भाग जैसे देश, राज्य, जिला, गांव, शहर, तो अध्ययन करना पड़े। देश का, कोई राज्य का, जिला का, गांव का या शहर का अध्ययन करना पड़े तो इसके लिए ग्लोब हम लोग का उपयोगी नहीं होता है। इसके लिए ग्लोब उपयोगी नहीं होता है। ग्लोब उपयोगी नहीं होता है। ठीक है, तो इसकी इस परिस्थिति में हम लोग मानचित्र का सहारा लेते हैं, है ना। इस परिस्थिति में हम लोग किस चीज का जानकारी प्राप्त करने के लिए? ये देश, शहर, राज्य और गांव की जानकारी प्राप्त करने के लिए हम लोग मानचित्र का सहारा लेते हैं। इसी मानचित्र को हम लोग मैप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मैप, मैप भी कहते हैं। ठीक है, तो पूरी पृथ्वी का अध्ययन के लिए ग्लोब, ग्लोब जो होता है, ये ग्लोब, ये पूरी पृथ्वी का, पूरी पृथ्वी का अध्ययन के लिए, पूरी पृथ्वी का अध्ययन के लिए ग्लोब सबसे सटीक होता है, सबसे उपयोगी है। अगर हम पृथ्वी के किसी एक भाग का अगर अध्ययन करना चाहें तो उसके लिए मानचित्र सटीक होता है। ठीक है, अब बहुत सारे मानचित्र, मान लिया एक छोटा छोटा इस तरह का मानचित्र बना हुआ है, इसमें इस तरह का कोई नक्शा बना हुआ है, बहुत सारे मानचित्र है ना। बहुत सारे मानचित्र को सबको एक जगह मिला के इकट्ठा कर देते हैं, हाँ, एक जगह इकट्ठा, तो वो एटलस बन जाता है। वो क्या बन जाता है? एटलस, है ना, एटलस। तो बहुत सारे मानचित्र को इकट्ठा करने से वह एटलस बन जाता है। अब देखिए मानचित्र के बारे में थोड़ा सा अध्ययन प्राप्त करते हैं, अध्ययन करते हैं या जानकारी प्राप्त करते हैं। मानचित्र, मानचित्र 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार का मानचित्र, कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। तो ये 3 प्रकार में पहला होता है भौतिक मानचित्र, दूसरा है राजनीतिक मानचित्र और तीसरा है थीमेटिक मानचित्र। थीमेटिक मानचित्र, तो पहला भौतिक मानचित्र, दूसरा राजनीतिक मानचित्र, तीसरा थीमेटिक मानचित्र। अब ये भौतिक मानचित्र, पहला भौतिक मानचित्र क्या है? जैसे पहाड़ों, है ना, आपका पहाड़,
पठारों, नदी है ना, झील, महासागरों को दर्शाता है। इन सभी चीजों को भौतिक मानचित्र दर्शाता है। जैसे पृथ्वी की प्राकृतिक आकृति जैसे पर्वत, पहाड़, मैदान, झील, नदी, महासागर को ये भौतिक मानचित्र दर्शाता है। ठीक है, इसका भौतिक मानचित्र दर्शाने के लिए जैसे होता है नीला रंग, एक रंग का भी उपयोग किया जाता है, नीला रंग। नीला रंग जल के लिए उपयोग किया जाता है। नीला रंग किसके लिए? जल के लिए। हरा रंग मैदान के लिए, है ना। मानचित्र में हरा रंग मैदान के लिए उपयोग किया जाता है। उसका हरा के बाद चलिए पीला, तो ये पीला रंग पठार के लिए, है ना, पीला रंग पठार के लिए। और लाल पर्वत के लिए, लाल पर्वत। ये 4 रंग का उपयोग किया जाता है इसमें भौतिक मानचित्र में। भौतिक मानचित्र क्या है? पृथ्वी की प्राकृतिक आकृति जैसे पठार, मैदान, झील, नदी, महासागर को दर्शाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, जिसमें नीला रंग जल के लिए, हरा रंग मैदान के लिए, पीला रंग पठार के लिए, लाल रंग पर्वत के लिए। पर्वत के लिए इसका उपयोग किया जाता है। उसका दूसरा चलिए आइए राजनीतिक मानचित्र में। राजनीतिक मानचित्र में राज्यों, नगरों, शहरों, गांवों के सीमा को दर्शाने वाला मानचित्र राजनीतिक मानचित्र कहलाता है। तो इसमें राज्य, नगर, शहर, गांव की सीमा को दर्शाने वाला मानचित्र हम लोग का राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। जैसे हम लोग झारखंड, सपोज डेट ये मेरा झारखंड है, तो झारखंड का जो सीमा है इसके दर्शाने के लिए जो एक रेखा खींचा जाता है, इसी को हम लोग राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। जैसे इसमें पूरब में क्या झारखंड के? पश्चिम बंगाल ये कर दिए पूरब। ठीक है, पूरब में पश्चिम बंगाल। उसके बाद आप चलिए आइए उत्तर में बिहार चलिए आइए, ये उत्तर में है ना। उसके बाद उत्तर और पश्चिम में ये चलिए आइए पश्चिम में है आपका छत्तीसगढ़, और पश्चिम और उत्तर इसमें चले जाता उत्तर प्रदेश, पश्चिम उत्तर में। और दक्षिण में ओडिशा। ठीक है, तो इनकी जो रेखाएं, जो इसका क्षेत्र जो आपका इसका सीमा का जो अंक ये दर्शाता है, इसी को हम लोग राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। पूरब में इसका झारखंड का, ये झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर में बिहार, उत्तर पश्चिम में उत्तर प्रदेश, पश्चिम में छत्तीसगढ़ और दक्षिण में उड़ीसा। ठीक है, ये राजनीतिक मानचित्र। अब आ जाए हम लोग थीमेटिक मानचित्र में, है ना। थीमेटिक मानचित्र यहाँ से, ठीक। थीमेटिक मानचित्र, तो थीमेटिक मानचित्र में सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, है ना, वन मानचित्र, उद्योग आदि को दर्शाते हैं। सड़क, वर्षा, वन, उद्योग आदि को हम लोग थीमेटिक मानचित्र में दर्शाते हैं। ठीक है, यहां तक तीनों मानचित्र का समझ में आ गया। अब आ जाइए आप लोग, आ जाते हैं आगे। स्थल का वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात को पैमाने कहते हैं। स्थल का वास्तविक दूरी और मानचित्र में दिखाई गई दूरी को बीच के अनुपात को पैमाना कहते हैं। पैमाना किसे कहते हैं? स्थल की वास्तविक दूरी, स्थल पर वास्तविक दूरी के मानचित्र
पर दिखाई गई दूरी के अनुपात को पैमाना कहते हैं। ठीक है, जैसे अगर एक उदाहरण ले लिया जाए, उदाहरण कि घर से विद्यालय की दूरी, घर से विद्यालय की दूरी 10 किलोमीटर है। ठीक है, घर से विद्यालय की दूरी 10 किलोमीटर है। इस 10 किलोमीटर को मानचित्र में हमें दर्शाने के लिए, मानचित्र में व्यक्त करने के लिए, मानचित्र में व्यक्त करने के लिए 1 सेंटीमीटर लिए। ठीक है, 1 सेंटीमीटर लिए। तो इसको पैमाना में कैसे, तो इसका पैमाना 1:10 होगा, 1:10 होगा। ठीक है, अब ये पैमाना भी 2 प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। एक होता है इसका छोटा पैमाना वाला मानचित्र, छोटे पैमाना वाला मानचित्र। तो पहला होता है छोटा पैमाना वाला मानचित्र, इसका पहला। और दूसरा होता है बड़े पैमाने वाले मानचित्र, बड़े पैमाने वाला मानचित्र, है ना, ये बड़े पैमाने वाले मानचित्र। अब छोटे पैमाने वाले मानचित्र में क्या होता है, 5 सेंटीमीटर मानचित्र में स्थल में ये 200 किलोमीटर दर्शाता है। मतलब अगर मानचित्र में 5 सेंटीमीटर ले तो ये स्थल को 200 किलोमीटर दर्शाता है। ठीक है, इसमें छोटे पैमाने में देशों, महाद्वीपों के भूभाग को दर्शाया जाता है, भूभाग को दर्शाया जाता है। छोटे पैमाने वाले में 5 सेंटीमीटर में 200 स्थल को 200 किलोमीटर दर्शाया जाता है। इसमें हम लोग देशों, महाद्वीपों के भूभाग को दर्शाते हैं। हाँ, अब आइए ये बड़े पैमाने में 5 सेंटीमीटर। ठीक है, मानचित्र में आपका 200 मीटर, ये 200 किलोमीटर। छोटे पैमाने में 200 किलोमीटर और बड़े पैमाने में 200 मीटर दर्शाते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, शहर, गांव को दर्शाते हैं। ठीक है, तो बड़े पैमाने में हम लोग शहर गांव को दर्शाते हैं और छोटे पैमाने में हम लोग देश, महाद्वीप के भूभागों को दर्शाते हैं। पैमाना हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं इसका पैमाने के बाद रूढ़ चिन्ह। दूसरा, पहला पैमाना था, दूसरा ले लीजिए। जिसे हम फर्स्ट में दर्शाए थे पैमाना, तो ये पहला इसको कर दिए। उसका दूसरा में आ गए रूढ़ चिन्ह। रूढ़ चिन्ह या प्रतीक चिन्ह।
रूढ़ चिन्ह या प्रतीक चिन्ह। ठीक है, रूढ़ चिन्ह प्रतीक चिन्ह जो दर्शाया जाता है रेखा, बिंदु, वर्ग, वृत्त, त्रिभुज के द्वारा दर्शाया जाता है, के द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, इसके द्वारा दर्शाया जाता है। जैसे आप लोग कहीं कहीं देखे होंगे पीओ लिखा होता है, पीओ, पीओ का अर्थ होता है पोस्ट ऑफिस। कहीं पे देखिएगा पीटीओ, पोस्ट एवं टेलीग्राम ऑफिस। कहीं पे देखिएगा पीएस, पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन। ये इसका शॉर्ट फॉर्म में रहता है, इसको दर्शाने के लिए दिया जाता है। तो इसमें पीओ पोस्ट ऑफिस, पीटीओ पोस्ट एवं टेलीग्राम ऑफिस, पीएस पुलिस स्टेशन। देखिए कहीं पे देखिएगा बस्ती, जो हम लोग का छोटा छोटा गांव होता है, इसको दर्शाने के लिए ऐसा वाला एल का उपयोग किया जाता है ना। ऐसा देखिएगा कहीं पे एल का, इसका अर्थ होता है ये बस्ती। उसके बाद आ जाइए आप कब्रिस्तान, है ना, ये आपका कब्रिस्तान हो गया। ठीक है, ये आपका बस्ती हो गया। सड़कें, पक्की, ये पक्की सड़कें हो गया। यहीं पे लीजिए सड़कें कच्ची, ये आपका कच्ची सड़कें हो गया। ठीक है, घास, इस तरह से घास दर्शाया जाता है। पेड़, ये आपका पेड़ दर्शाया जाता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया रूढ़ चिन्ह या प्रतीक चिन्ह। ये क्या हो गया आपका यहाँ तक रूढ़ चिन्ह या प्रतीक चिन्ह। अब चले आते हैं हम लोग दिशा में, दिशा में। ठीक है, तो मानचित्र के ऊपर दाहिने तरफ, जैसे ये मानचित्र बना हुआ कोई, इसके ऊपर दाहिने तरफ मतलब इस साइड एक तीर का निशान लगा होता है। ये क्या लगा निशान लगा होता है, तीर का निशान। इसका अर्थ होता है कि ऊपर की ओर जो तीर का निशान, ये जो मानचित्र बना है, ये मेरा मानचित्र है। ठीक है, मानचित्र बना हुआ है, इसके दाहिने ओर तीर का निशान लगा है। इसका अर्थ हो गया कि इसके ऊपर की ओर उत्तर दिशा है। ठीक है, इसके ऊपर की ओर उत्तर दिशा है, नीचे दक्षिण, इधर पूर्व, इधर पश्चिम। इस तीर का निशान का यही हुआ कि ऊपर की ओर उत्तर दिशा है। अब देखिए चारों दिशाओं में, दिशा हो गया तो चारों दिशा, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, है ना। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये चारों दिशाओं में प्रधान, ये चारों दिशाएं हम लोग का प्रधान दिग्बिंदु कहलाता है। प्रधान दिग्बिंदु। ठीक है, ये चारों दिशाएं प्रधान दिग्बिंदु कहलाता है। अब किसी भी स्थान पर कहीं भी आप पूरे इंडिया का ले लीजिए तो